सबसे खूबसूरत साध्वी के रूप में जिनका परिचय किया जा रहा है, तो असल में वो स्वयं अपने को साध्वी बोली नहीं है, वो एक शिष्या बोली है। शिष्या बोली है। तो शिष्य तो कोई भी हो सकता है। उसके लिए आपको साधक होना, आपको संन्यास ले लेना ये जरूरी नहीं होता है। तो अभी हमने देखा कि शिष्य कोई भी बन सकता है, चाहे वो कोई भी काम करता हो, बिल्कुल बदमाश हो, डाकू हो, अरे चोर के भगवान ना होला। चोरो जब जाला चोरी करे तो कहे लगे हे भगवान आज हमरा के पार कराए। तो शिष्य कोई भी हो सकता है, भक्त कोई भी हो सकता है। आज वो बेचारी रो रही थी और रो कर वापस जा रही थी। अब वो किस दुनिया से पढ़ेगा नहीं, वो जानेगा क्या? जानेगा। और जो जानेगा नहीं वो किसी भी चीज पर ऐसे आरोप लगा सकता है। आरोप लगाना आसान होता है। और जो लोग सनातन धर्म पे सवाल करते हैं वो अब ऐसे सीखे, बिल्कुल सीखे। करे सवाल, देगा जवाब, मिले उससे। हर एक इंग्लिश में फटाफट जो बिल्कुल बिल्कुल। में दो लोग बड़ा चर्चा में, एक अब IITN अभय जो मुंबई से पढ़ के आए हैं, दूसरा वो साध्वी जिसपे लगातार लोग ट्रोलर जो है ट्रोल कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मनीष ऋषि जी है। ये जो ट्रोल कर रहे हैं क्या वो सही है? देखिए, ट्रोल तो कोई भी हो सकता है और ट्रोल दो तरह से लोग होते हैं, एक निगेटिव होते हैं और एक पॉजिटिव होते हैं। और किसी भी मामले का दो पक्ष होता है, पॉजिटिव निगेटिव। हम बात करेंगे अगर साध्वी की बात, जो सबसे खूबसूरत साध्वी के रूप में जिनका परिचय किया जा रहा है, तो असल में वो स्वयं अपने को साध्वी बोली नहीं है, वो एक शिष्या बोली है। शिष्या बोली है। तो शिष्य तो कोई भी हो सकता है। उसके लिए आपको साधक होना, आपको संन्यास ले लेना ये जरूरी नहीं होता है। तो अभी हमने देखा कि शिष्य कोई भी बन सकता है, चाहे वो कोई भी काम करता हो, बिल्कुल बदमाश हो, डाकू हो, अरे चोर के भगवान ना होला। चोरो जब जाला चोरी करे तो कहे लगे हे भगवान आज हमरा के पार कराए। तो शिष्य कोई भी हो सकता है, भक्त कोई भी हो सकता है। आज वो बेचारी रो रही थी और रो कर वापस जा रही थी। अब वो किस दुनिया से आई है, पहले कौन सा जीवन व्यतीत करती थी, ये उसका अतीत हो गया। वर्तमान की बात कर रही है ना। वर्तमान में वो हो सकता है किसी कुंभ में उसका ज्ञान बदला हो, उसकी भावना बदली। बिल्कुल। रत्नाकर अगर वाल्मीकि बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं बन सकती? अगर रियल मायने में बनना चाहती हो, बिल्कुल बिल्कुल, जैसी उसकी मनसा होगी वैसा उसको फल प्राप्त होगा। दूसरे जो अभय जी का जिक्र हो रहा है, बड़े विद्वान पुरुष हैं और एक युवा जो IITN हो और उसके बाद कनाडा में अच्छा जॉब कर रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल, करोड़ों के पैकेज में, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे पैकेज पर काम कर रहा हो, और वो व्यक्ति जब सनातन से जुड़ता है और सनातन की खूबियों को बताता है और उन बारीकियों पर बताता है जिसको हम लोग ये कह देते हैं, हम लोग यानी आमतौर पर लोग कह देते हैं कि ये अंधविश्वास है, ये है, वो है, उस चीज को वो वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन से प्रूफ करके बता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सनातन के लिए बड़ा सुखद है। एक लोगों का ये सपना होता है कि हम IIT में जाएं, बिल्कुल, वो सारा चीज छोड़ के आखिर क्यों? ये सनातन की शक्ति है, सनातन के प्रति प्रेम है। वो उनका ये भी कहना है कि हम बाइबल भी पढ़े हैं, कुरान भी पढ़े हैं, भागवत गीता भी पढ़े हैं। सच्चाई है कि जो पढ़ेगा नहीं वो जानेगा क्या? जानेगा। और जो जानेगा नहीं वो किसी भी चीज पर ऐसे आरोप लगा सकता है। आरोप लगाना आसान होता है। और जो लोग सनातन धर्म पे सवाल करते हैं वो अब ऐसे सीखे, बिल्कुल सीखे। करे सवाल, देगा जवाब, मिले उससे। हर एक इंग्लिश में फटाफट जो भी शब्द आप सुनना चाहते हैं अब ऐसे आप जाके ले सकते हैं। जो लोग सनातन धर्म पे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुंभ जो जा रहे हैं वो अपना पाप धोने जा रहे हैं। हम पाप थोड़े किए हैं। वो पाप किसको समझ में आता है? सीधा सा एक फॉर्मूला है कि अगर आप एक उंगली किसी पर दिखाते हैं कि तुम चोर हो, तो ध्यान रखें कि बाकी के आपकी 3 उंगलियां आपके तरफ ही इशारा कर रही। तो किसी और पर आरोप लगाने से पहले आपको स्वयं की तरफ झांकना चाहिए और किसी पर सवाल खड़ा करने से पहले आप चीजों को समझना चाहिए, उसकी क्या आगे पीछे वर्तमान भूत भविष्य क्या है उसको जानना चाहिए, उसके बाद आरोप लगाना चाहिए। बाकी जो हम लोगों ने बात किया उस पर आप कितना सहमत है और आपका क्या विचार है, कमेंट में आकर राय दीजिए।